काफ़ी लंबे समय से तैयारी की जा रही है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की, और जब भी ये चर्चाएं शुरू होती हैं तो विरोध भी होने शुरू होता है और कहा जाता है किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स दें हम। भ्रष्टाचार जो है वो अधिकारी कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, नाम भी सार्वजनिक हो रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो कई अधिकारियों को पकड़ रही है, और फिर अगर लॉस में जाएं तो भरपाई लोग करें। क्यों? लोग नाराज़ हैं, खफा हैं, और वो कह रहे हैं कि किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स दें। कल एक मीटिंग हुई और मीटिंग में शहर के जो एसोसिएशंस हैं उनको बुलाया गया, उनके प्रधानों को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई और सुझाव मांगे गए कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिए तो फिर कितने कनाल ज़मीन जिसकी है उसके ऊपर लगाना चाहिए। जहाँ तक हमें सुनने में आया है तो सहमति जो है वो 2 कनाल से ज़्यादा जिसकी ज़मीन है उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का सुझाव है, और शायद तैयारी भी कर ली गई है कि 2 कनाल जिसकी ज़मीन है उसके ऊपर लगाया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, और बाद में शुरुआत बड़े से और फिर बाद में धीरे धीरे निचले स्तर पर भी आया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी लोगों पर धीरे धीरे गाज गिरेगी, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। कुछ शहरवासी हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कैसे हैं। शहरवासी या हम व्यापारी भी कह सकते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर, मैं चंदन गुप्ता, मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स की बात जो है वो आपने भी सुनी। ये सही सुझाव है कि 2 कनाल की ज़मीन या उससे ज़्यादा जो जिनकी ज़मीन है उनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए? सर, सुझाव तो नहीं है, ये इन्होंने पहले से ही प्लानिंग की थी कि हम 2 कनाल या 2 कनाल से ऊपर के जो इतनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। फिर बाद में देखा जाएगा कि बाकी जो है उससे नीचे वाले उनको हम उस पर रखेंगे। सर, कल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये मीटिंग रखी गई जिसमें जितने भी बार एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अन्य चैम्बर अधिकारी और बाज़ारों के प्रधानों को बुलाया गया था। मैं किसी कारणवश वहाँ पे जा नहीं सका, तो आज जब मुझे ये पता चला, जैसे मैंने अमर उजाला भी पढ़ी, उस पर भी लिखा हुआ था, और बाकी जो हमारे भाई लोग जो वहाँ गए हुए थे उन्होंने बताया कि ये जो है अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के ऊपर आ चुके हैं। सर, मेरा आपके माध्यम से सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे पिताजी ने खरीदी, इसकी पूरी फीस भी उन्होंने कोर्ट में दी, जिससे खरीदी उसको पैसे भी दिए, तो इस चीज़ का टैक्स मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किस चीज़ का दूँ कि वो इसका रखरखाव करते आए हैं? जब कोई डैमेज होता है या मार्बल लगाया उन्होंने मेरे इधर या इधर कर रहे हैं। हाँ, अगर बिजली पानी है तो उसके पैसे हम खुद देते हैं, रोड पे गाड़ी चलाते हैं उसके पैसे हम टोल सब कुछ हम पे कर रहे हैं, तो ये कौन सा इन्होंने अपना टैक्स निकाल दिया? अगर इनको टैक्स लगाना है तो अपनी प्रॉपर्टी पे लगाएं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है या जेडीए की है, तो हम पे ये गाज क्यों गिरा रहे हैं? या तो इनकी सुविधाएं तो मैं कहता हूँ ज़ीरो हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल जो केसेस होते हैं रोड एक्सीडेंट के वो जम्मू और कश्मीर में हैं। इसका डाटा जो है मैं आपको गूगल के माध्यम से निकाल कर अभी भी दिखा सकता हूँ। मैं इसको स्टडी कर रहा था आज कि कितने एक्सीडेंट होते हैं हर साल और कितने लोगों की जानें जाती हैं। उसमें ये बताया गया कि गन से कम लोग मरते हैं, मिलिटेंट अटैक से कम लोग मरते हैं, जितने एक्सीडेंट से इतने ज़्यादा लोग मरते हैं। वो डाटा पूरा है मेरे पास। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लॉस में है ये लोग, और लॉस की भरपाई करने के लिए इनको ये करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। तो ये सही लग रहा है? सर, 47 से जब देश आज़ाद हुआ तब से तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली। कभी सफाई के लिए भी जो 200 रुपये इन्होंने दुकानों से लेना शुरू किया है, ड्यूटी के बाद बनने के बाद ही शुरू किया। ड्यूटी से पहले तो जब MLAs वगैरह होते थे तो तब तक तो हम लोगों ने कभी पे किया नहीं, और सफाइयाँ भी अच्छी होती थी। ये जो कहते हैं कि घर घर जाकर हम कूड़ा उठाते हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ कहते हैं 4-4 दिन तो आता नहीं है, वो भी अपना फिर क्या करें, कूड़ा उठाकर वो गलियों में ही रख रहे हैं। पैसे वो ले रहे हैं, हर महीने रसीदें कटो रही हैं। सिर्फ मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किस तरह का इन्होंने रूपरान। अच्छा, सबसे बड़ी बात है करप्शन सबसे ज़्यादा इसी डिपार्टमेंट में है। अभी इन्हीं का एक शार्शद जो थी वो करप्शन में आई, आज उसका मैं पढ़ रहा हूँ अंतिम ज़मानत भी दी, उसको दे दी है कोर्ट ने। तो इन्हीं के ऊपर है। कईयों की तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिलती है पैसे लेने और देने के बारे में।
तो करप्शन तो इनके पास है। ये और पार्षद जो भरपाई जो है वो आम जनता से करनी है। और लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बता देता हूँ, चंद्र मोहन साहब, उनको बताना चाहता हूँ कि वो इस गलत फहमी में ना बैठें। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम गलत होना कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर ये सोचते हैं कि ये जम्मू की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, पहले बड़ी बड़े दुकानों को पकड़ेंगे उसके बाद छोटे, वो हम 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी इनको टैक्स नहीं देंगे। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। श्री चंद्रमोहन साहब, मैं आपसे बड़े हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। ये आपके ऊपर बहुत मुश्किलात आएगी। उसके बाद शहर अगर बंद होता है, कोई दंगे हो जाएं, तो वो सारे जिम्मेवार श्री चंद्रमोहन साहब ही होंगे और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, क्योंकि ये काला कानून अब हम आने नहीं देंगे। नहीं हो सकता वो सबसे पहले वो कह रहे हो मैं ही प्रॉपर्टी टैक्स भरूंगा, फिर दूसरे भरेंगे। अब करप्शन के मामले इतने हैं कि अब देखना चाहिए कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी इलेक्शन लड़ने से पहले और अब कितनी है, वो देखें। वो मुझे उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन मैं ये बता दूं, ये काला कानून हम लोग आने नहीं देंगे। इसका भरपूर तरीके से इसका विरोध होगा। बीच में आपने कहा कि करप्शन जो है यहाँ पर की जा रही है। पार्षद, एक तो पार्षद बीजेपी की थी जिनको पकड़ा गया और आज उनकी बेल भी शायद हुई है, तो इसके अलावा कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो ये देखो, मैं किसी के ऊपर वैसे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी है सब जनता जाहिर है, हमें क्या लेना देना उससे। खा ही रहे हैं कर क्या रहे हैं। और मेरे को बताओ, हर बार अब ट्रैफिक के जो थे 100 रुपये का जो चलान था, 1000 रुपये मिनिमम हो गया। हर एक चीज़ 160 रुपये किलोमीटर हो गए। ये क्या है? ये क्या बकवास नाम है? तेल के रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ाते वो एकदम से हैं, घटाते वो 1 रुपया या 2 रुपये और हम खुश हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चलो हम तब भी कहते हैं देश हित के लिए, क्योंकि इस समय इकॉनमी जो है बिल्कुल डाउन है। देश हित के लिए सब मंजूर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ये जो कानून है, जो मैं कहता हूँ, जो मेरे पिताजी ने खरीदी, कोर्ट में उसकी रसीद कटाई, पूरे पैसे उधर दिए और उसकी मेंटेनेंस भी हम लोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर किस चीज़ का भाई टैक्स देना है? मेरी चलो ये दुकान है, मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, पर मेरा रेस्टोरेंट वाला भाई वो क्यों दे? वो तो एक इकॉनमी ग्रो कर रहा है, लोगों को नौकरियां दे रहा है वहाँ पर। अगर उसने खोला है, उसने शेफ़ भी रखा है, उसने जो रेस्टोरेंट खोलने के नॉर्म्स हैं, उसके जो फ़ीस होती है हर साल देने वाली, वो भी देता है। उसने 8-10 एम्प्लॉय भी रखे हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कर रहा है वो, तो वो इनको यहाँ पे ये टैक्स भी दे। आगे कामकाज नहीं है लोगों का, वो किस बात का टैक्स देगा? नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार करे कोई और, पैसा का भरे कोई और उसका खमियाजा लोग भुगते हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल वही है, कोई छिपा थोड़ी ना है। ये गलत हो रहा है। मैं फिर जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाई साहब, चेहरा आपने अपने घर में आना है और लोगों को ही फेस करना है। फिर समझा रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल ना करें। हाथ जोड़कर विनती है, ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने ये गलती की, उसका भुगतान आप लोगों को करना पड़ेगा। शहर के अंदर इसका बड़े ज़ोर शोर से विरोध होगा और उसका भुगतान जो भी है, उसका जो भी किया कराया है, वो सब इनके ऊपर जाएगा। शुक्रिया। एक और मैं बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बीच में आपने कहा कि ये जो कॉरपोरेटर हैं वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं, और किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स? कॉरपोरेटरों से क्या, क्यों आपको नाराज़ हो गए? आपसे भी कोई पैसे मांगते हैं? मेरे से क्या मांगने हैं उन्होंने पैसे? मेरी तो अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन बीच बीच में सुनने में आता है कोई, जैसे मेरे सामने वाली दुकान पे दरवाज़ा लगा है, ऐसे ही एक दुकान थी, उस पर शटर लगाना था, तो किसी ने पैसे मांगे। वो रिकॉर्डिंग एक वायरल हो गई थी किसी कॉरपोरेटर की। मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ दीपक जी, उसमें मत जाइए ज़्यादा। चलो ये चलता रहता है, हमें उस पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो काला कानून, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का, आज नहीं, इन्होंने पहले भी इसको शुरू किया था। कल जो वहाँ मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया? सर, हमारे जो वेयर हाउस के प्रधान हैं, उन्होंने, दीपक जी, उन्होंने बहुत विरोध किया। मुझे वो मैसेज मिला है कि वो बहुत बोले इसके बारे में। लेकिन गलती ये हुई कि मैं भी वहाँ नहीं गया था और मेरे कुछ साथी, जैसे काका जी हैं पुरानी मंडी के, वो भी नहीं गए थे। कुछ एक बीमार हैं बेचारे, वो भी नहीं गए थे। लेकिन हमने आपस में ये डिसाइड किया कि हम इसका पुरजोर विरोध ही करेंगे।
क्योंकि शहर इसके खिलाफ है। ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसके पैसे हमने अदा किए हैं, तो इसके ऊपर हम टैक्स किस बात का दें? वहाँ जो बैठे थे या आपसे कभी बात नहीं हुई कि किस बात का ये लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए? सर उन्होंने उसी के लिए मीटिंग बुलाई थी। ये एक तरह का डिपार्टमेंट का ना एक ड्रामा होता है। कानून बना दिया जाता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ऐसे खाना पूर्ति ही करते हैं ये लोग। तो वो खाना पूर्ति उन्होंने कल की, अब उसकी बात आई, आज अखबार में भी आया है। जब मैंने ये पढ़ी तो मैंने अपने बाकी भाइयों से पूछा कि आप लोग गए थे? कुछ कहते हम नहीं गए थे। जो गए थे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, देंगे। यार शहरवासी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स दें हम, प्रॉपर्टी हमारी, पैसा हमने खर्चा, और लॉस में अगर आप हैं तो हम भरपाई क्यों करें। और अगर सही तरीके से कार्य अब तक किया जाता, म्यूनसिपल अगर सही तरीके से कार्य करती, भ्रष्टाचार ना होता, करप्शन ना की जाती, तो फिर उसका हर्जाना लोगों को ना। ये लोग विरोध कर राय रखें, और अगर नहीं लगता है तो भी राय रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।